प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आत्मा को छुआ है, इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जनता का कोटि कोटि आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ये बात कही है। ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ में चल रही 67वीं हरियाणा सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने आए थे। धनखड़ ने यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कहा कि राहुल को यह समझने की जरूरत है कि ये देश एक है। वो देश को घूम कर ये समझ लें, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों के जरिए अपने दल को आगे बढ़ाने का प्रयास सब करते हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो जनता के दिल को छूते हैं। 67वीं हरियाणा सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में ओम प्रकाश धनखड़ ने पहलवानों के साथ हाथ मिलवाकर कुश्ती की शुरुआत भी करवाई। ओम प्रकाश धनखड़ ने गीता का ज्ञान, विश्व स्तर की पहलवानी, तगड़ी किसानी, जोरदार जवानी और तरक्की और विज्ञान हरियाणा की पहचान है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक मेडल में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का ही सबसे ज्यादा हिस्सा होता है। धनखड़ ने कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजकों को भी बधाई दी है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनावों में भी भाजपा ने ही सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और सबसे ज्यादा जिला परिषद के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। का ज्ञानी, विश्व स्तर की पहलवानी, तगड़ी किसानी और जोरदार जवानी और तरक्की और विज्ञानी, और उसमें से हमारे जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो ओलंपिक मेडल्स लेकर 7 किलोग्राम की भी अगर हमारे जाने वालों की संख्या 25% होती है तो मेडलों में हमारी संख्या 50% होती है। आज के इस कुश्ती के आयोजन के लिए मैं कमेटी को और भाई राकेश कोच को, यहाँ के सारे प्रबंधकों को बधाई देता हूँ। सारे पहलवान जितने सहभागी हो रहे हैं उनको बधाई देता हूँ और सारे कोचेस को बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छे माहौल में प्रतियोगिता हो रही है और ये प्रतियोगिता बहादुरगढ़ में हो रही है। इसका हमको और आनंद है क्योंकि ये जिला कुश्ती का जिला है। 2500 मेरा ठीक है, कई कोच खड़े हैं, डेली बच्चे यहाँ कुश्ती का अभ्यास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और गांव-गांव यहाँ अखाड़े हैं और बहुत ही अच्छे किस्म के कोच गांव-गांव में हैं जिनकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा है और उन्होंने इसको एक मिशन बना के जीवन में लिया है और उसके परिणाम यहाँ पर देखते हैं। इसलिए हमारे ज़िले से भी बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं और प्रदेश से भी बहुत शानदार खिलाड़ी निकलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आ रही है राहुल गांधी की हरियाणा में, और हरियाणा में ये एक यात्रा और शुरू होनी है, अभय चौटाला की अभय की यात्रा सदियों से जुड़ा हुआ है। वेदों में कहा है कि जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में वो भारत है और वहाँ बसने वाली संतति भारतीय है। रामेश्वरम में भी शिव है, केदारनाथ में भी शिव है, सोमनाथ में भी शिव है, असम के शिव सागर में भी शिव है, क्षेत्र में भी कृष्ण है, वृंदावन में भी कृष्ण है, जगन्नाथपुरी में भी कृष्ण है और द्वारकाधीश भी कृष्ण है और गोविंद मणिपुर में भी कृष्ण है और गुरुवायूर भी केरल में कृष्ण है। राहुल को समझने की जरूरत है कि वो देश तो एक है, वो देश को घूम के समझ ले, ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए बाकी भाई राजनीतिक दल अपनी अपनी गतिविधियां करते हैं और लोकतंत्र का यही सौंदर्य है कि सब अपनी अपनी गतिविधियां करके अपने अपने दलों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता उनको चुनती है जो जनता के दिल को छूते हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत की आत्मा को छुआ है और इसलिए नरेंद्र मोदी के लिए भारत की जनता का कोटि कोटि आशीर्वाद है। अभय चौटाला की यात्रा के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने कार्यकारिणी दल की गतिविधियाँ सब करते हैं, वो भी अपने दल की गतिविधि करेंगे। स्वाभाविक पंचायत चुनाव के बाद कहा जा रहा है जसपा कह रही है कि हमारे ज़्यादा जीते, इन्हें लोग कह रही है हमारे ज़्यादा जीते, आप कह रहे हैं कि हमारे जीते, जबकि आप पंचकुला जो टिकट पे लड़े थे वो तो पूरा हार गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 22 से स्थान टिकट पर जीती और लगभग 200 ऐसे हैं जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ऐसे जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरमैन जब आप जिलों का हिसाब लाएंगे तो सबसे ज़्यादा बनेंगे। ठीक।